देखिए, बिल्कुल, जब से ये खबर आई है तब से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहुत दुखी हैं और भावुक हैं, आँखों में उनके आँसू हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल ही वो मिले थे। कल जाकर मिले और आचार्य नरेंद्र गिरि से आशीर्वाद लिया, तब कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी और उन्होंने उनके लिए कहा कि मैंने नाश्ता बनवाया, नाश्ता करके जाइए। वो सारी बातें वो बता रहे हैं और जिस तरीके से ट्वीट उन्होंने किया है, ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि बचपन से वो जानते हैं, वो इस तरीके का व्यक्तित्व था उनका जिसमें कि वो लोगों को प्रेरित करते थे, पर उनके इस तरीके से आत्महत्या की खबर को अगर हम कहें तो आप देखिए किस तरीके से भावुक हैं वो, किस तरीके से भावुक एकदम भावुक हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति है। उन्होंने साफ साफ ये ट्वीट कर दिया है कि ये जिस तरीके की स्थिति हुई है वो काफ़ी साफ कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति होगी जिसमें कि कोई कॉन्स्पिरेसी होगी तो सरकार उसकी जांच भी कराएगी। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, आप बहुत भावुक हैं, आपने ट्वीट भी किया, कल आप मिलकर आए, आशीर्वाद लिया और आज ये खबर आ गई। मैं स्वयं आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं कल सुबह इतनी नॉर्मल परिस्थिति में, जैसे मैं जब भी मतलब हज़ारों बार मैंने पूज्य महाराज जी के दर्शन किए होंगे, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए होंगे, कल सुबह भी मैं जैसे नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए जाया जाता, मैं नॉर्मल कोर्स में दर्शन के लिए संगम स्नान के बाद गया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद कहीं फिर दर्शन कराने के लिए ले गए, मेरे साथ खड़े होकर के उन्होंने हनुमान जी महाराज की आरती कराई, हनुमान जी की माला जो है मुझे विधिवत गुलाब की माला मुझे गले पहनाई, फिर गद्दी पर ले गए और वहाँ ले जाने के बाद फिर रुद्राक्ष की माला पहनाई और आशीर्वाद दिया और मेरे कहा कि केशव जी फलाहार की तैयारी है। तो मैंने कहा महाराज जी थोड़ा जल्दी है, मुझे यहाँ पर 4.5 साल पूरे हुए प्रेस में रहना है। तो मैं अच्छा जाओ, लेकिन ये पोहा मैं तुम्हारे लिए प्रसाद बनाया, इसको लेके जाओ और खाना। मैं लेके आया, खाया भी, लेकिन आज समाचार सुन करके मेरा तो लग रहा है गर्दी खिसक गई। आत्महत्या कर सकते हैं वो इतने पूज्य संत महात्मा। विश्वास तो नहीं होता, क्योंकि वह इतने साहसी थे और इतने संघर्षशील थे कि ऐसी कोई बात अगर होती थी तो कई बार मुझसे कोई मतलब समस्या किसी प्रकार की आती थी, वो अपनी बात उनकी कोई रहती नहीं थी, किसी शिष्य की किसी भक्त की बात रहती तो मुझसे कहते थे, जो मेरे स्तर से समाधान हो सकता था मैं उसको समाधान भी करता था। लेकिन आज अचानक महाराज जी का जाना मेरे लिए बहुत दुखद है। सर, एक सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है, ये भी सोर्सेज से खबर आ रही है। देखिए, जो भी सुसाइड नोट में अगर उन्होंने किसी का नाम लिखा है, कुछ इस प्रकार की घटना है, तो वह सब कुछ जांचा जाएगा, जो उसके लिए दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अब महाराज जी को कैसे वापस लाएंगे हम लोग? सर, सवाल ये है कि जब कोई अगर इस तरह का कदम उठाता है तो उसकी मन स्थिति थोड़ी अलग होती। कल जब आप मिले कुछ ऐसा अलग लग रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ अंदेशा था कि मन में कोई बात होती तो वो मुझे पता नहीं। मैं अभी तो कल तो दर्शन करके आ रहा हूँ, हर 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में मुझे फ़ोन करके बस आशीर्वाद देते कि किशोर जी मैं लखनऊ आ रहा हूँ या प्रयाग कब आ रहे हो, तुमको मंदिर आना है, गद्दी पर आना है, जो भी कहते थे, मतलब लगातार संवाद बना रहता था। लेकिन कल ऐसा कुछ लगता तो मुझसे ज़रूर कि किशोर जी तुमको नहीं जाना है, तुमको यहाँ रुकना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी, वो कह सकते थे। लेकिन कल उन्होंने कुछ नहीं कहा और आज अचानक ऐसे समाचार सुन करके आपका लंबे समय से जुड़ा रहा उनके साथ, कोई ऐसा अनुभव? आपकी आंखों में आंसू भी हमें दिख रहे हैं। अनेक 30 साल से मैं पूज्य महाराज जी के संपर्क में, उनके आशीर्वाद की छाया में हूँ। मेरे पिताजी का निधन हो गया, साधु संत अंत्येष्टि के बाद घरों में नहीं जाते, पूरे अखाड़ा परिषद के सभी पूज्य संतों को लेकर के मेरे मतलब निवास जो सिराथू है वहाँ पर गए। मैंने महाराज जी आपने क्यों कष्ट किया, आप तो आशीर्वाद सदा देते हैं। कहें नहीं किशोर जी, हमको समाचार मिला इसलिए हम आए हैं, तो वो सब कुछ ग्रहण नहीं करते, कहें अलग से हम फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। अनेक ऐसी बात हैं जिसका तो एक पूरा लंबा विषय है, लेकिन मैं आज बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ। मैं विनम्र श्रद्धांजलि। षड्यंत्र की बात उन्होंने कभी इशारा किया था कि ऐसा कुछ चल रहा है मठ को लेकर? मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन वो उनके शिष्य और आनंद गिरी जी थे उनका और पूज्य महाराज जी के प्रति उनके जो शब्द थे वह ज़रूर उनको दुखी किए थे। लेकिन जिस प्रकार की बातें थीं, इस बात को लेकर दुखी होते हुए भी कभी ऐसा नहीं कि वो इस प्रकार के, ऐसे पता नहीं कितने संघर्षों को पार करने वाले पूज्य महाराज जी थे और कितने हम जैसे लोगों को हर संघर्ष से निपटते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले पूज्य महाराज जी थे। लेकिन आज उनका जाना मैं बहुत दुखी हूँ। सरकार जांच कराएगी क्योंकि अब कॉन्स्पिरेसी की ही बात सामने आ। जांच कराना होगा, सारी जांच कराएंगे, जो सच्चाई होगी उसको बाहर लाएंगे, लेकिन उसके जो दोषी होंगे उनको सजा दिलाएंगे। लेकिन हम महाराज जी को कहाँ से वापस लाएंगे? आप प्रयागराज जा रहे हैं अभी?
हाँ, मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। अवधेश साफ तौर पर बेहद भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी अगर हुई है, कोई षड्यंत्र है तो इसकी सरकार जांच कराएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी उन्होंने जो जिस तरह से उद्वेलित किया है, परेशान किया है और लगातार जो अदावत उनके साथ थी उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। क्या जानकारी है? जानकारी हमारी यही है जो हमने अभी आपको पूरी तरह से प्रेस और मीडिया को ब्रीफ किया गया है, बताया गया है। इसके आगे हमें अगर आप काम करने का समय देंगे तो हम आगे की जानकारी आपको जरूर बताएंगे।